Namaskar. Hello everyone. Myself Dr. Amarpali. I am a homeopathic physician practicing since last 14 years. So आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जिसे हम मेलेस्मा और हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं एंड इजी लैंग्वेज में हम इन्हें झाइयाँ भी कहते हैं। सो ये इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे स्किन में एक नॉर्मल पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं, बट हाइपर पिगमेंटेशन और मेलेस्मा के केसेस में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और उस केसेस में क्या होता है कि मेलानिन आपका फेस पे, फोरहेड पे या आपके नोज़ के अराउंड या चीक्स के अराउंड जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम मेलेस्मा और हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। सो इसका कारण क्या होता है, जैसे कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर या फिर जेनेटिक इशू, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है मेलेस्मा की तब भी हो सकता है। हार्मोनल इशू जैसे कि थायराइड या फिर पोस्ट मेनोपॉजल या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के बाद हम फीमेल में ये केसेस देखते हैं। और साथ में अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आपका एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तब भी हो सकता है। किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी मेलेस्मा या हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस हो जाते हैं। सो आप इसे मैनेज या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि आप सबको ध्यान में रखनी होगी कि इसमें कोई मैजिक नहीं होता है कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आप विद इन अ मंथ और 2 मंथ आप का जो मेलेस्मा है या हाइपर पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें कई बार 6 महीने या फिर साल या फिर कई बार 2 साल या फिर एक सीवियर केसेस में 3 ईयर्स भी लग जाते हैं फॉर परमानेंट रिकवरी के लिए। सो इसमें क्या करना है कि माइल्ड केसेस के लिए आपने क्या करना है कि एक बेसिक स्किन केयर रूटीन सबको फॉलो करनी चाहिए। दैट इज़ यूज़ विटामिन सी इन मॉर्निंग, विटामिन सी यूज़ करिए, उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए और एक सनस्क्रीन यूज़ करिए। सो सनस्क्रीन क्या है, मिनिमम SPF 40 या फिर SPF 50 सबको यूज़ करना चाहिए। एंड नाइट टाइम रूटीन में आप कुछ एसिड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एजेलिक एसिड या फिर अल्फ़ा आर्बिजिन हो गया या फिर रेटिनॉइड हो गया, नाइसिनामाइड आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोजिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। बट कंसल्ट योर डॉक्टर। सब चीज़ें या सब एसिड्स एक साथ कंबाइन नहीं करने होते हैं, क्योंकि आपका जो स्किन है वो इस तरह से बना है कि आप 1 या 2 लेयर से ऊपर आपका कोई भी एसिड या कोई भी ट्रीटमेंट एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप ट्रीटमेंट प्रोसेस अपना स्टार्ट करिए। एंड बहुत सीवियर केसेस में आप लेज़र ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट जो है इसमें कॉज के हिसाब से देते हैं, जैसे कि आपका कारण क्या है। अगर आपका स्ट्रेस एक कारण है तो उसके हिसाब से मेडिसिन्स चलती हैं, अगर थायराइड का इशू है तो उसके हिसाब से मेडिसिन्स चलती हैं, या फिर अगर आपका कोई भी जेनेटिक अगर इश्यूज़ हैं, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है मेलेस्मा की, तो हम रूट कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो परमानेंटली क्योर हो जाए कंडीशन और दोबारा कभी फ्यूचर में या लाइफ में प्रॉब्लम पेशेंट को फेस नहीं करनी पड़े। साथ में आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं, हल्दी, बेसन, अच्छा डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, 3 लीटर पानी पीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं फॉर मेलेस्मा या हाइपर पिगमेंटेशन, तो आप हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, हमारा सेंटर बद्दी में है, आप क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए मैं अपना एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका मेडिसिन जो है वो कहीं पे भी आप मंगवा सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं। थैंक यू सो मच।